Hello intelligence, this is Mantasha Khan and welcome back to my channel। इस लेक्चर वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं तो क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैच द फॉलोइंग, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा तो नर्मदा वैली मतलब नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी थी उसके आसपास जंगल हुआ करते थे, है ना। और आज से लगभग सैकड़ों साल पहले वहाँ पर जो लोग थे वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, मतलब जानवरों का शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे। तो यहाँ पर जो आपका नर्मदा वैली है ना, तो इसका टिक कहाँ पर होगा, यहाँ पर मैच होगा हंटिंग एंड गैदरिंग में। अब दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा है हमारा मगध। तो मगध के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था कि जो मगध है वो राज्य बिहार में स्थित है और वहाँ पर हमें सबसे बड़े बड़े साम्राज्य पहली बार विकसित होते हुए देखने को मिले। तो मगध में हम क्या मैच करेंगे, तो मगध का हो जाएगा आपका द फर्स्ट बिग किंगडम। थर्ड क्या है हमारा गारो हिल्स। तो गारो हिल्स के बारे में हम लोगों ने समझा था कि जो लोग थे वहाँ पर एक एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह सेटल्ड होना शुरू कर चुका थे लोगों ने, मतलब लोग एक कृषि लोगों ने करना शुरू कर दिया था गारो हिल्स में। तो गारो हिल्स का क्या हो जाएगा आपका अर्ली एग्रीकल्चर, ठीक है। 4 क्या है तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो सिंधु नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में हम लोगों ने समझा था कि आज से लगभग 4700 साल पहले वहाँ पर सबसे पहले शहर विकसित हुए थे। सबसे पहले शहर इंडिया में देखने को मिले थे सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास। तो 4 का इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का होगा द फर्स्ट सिटीज। तो 5th है हमारा गंगा वैली। तो गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था कि लोग पहले सिंधु नदी के पास रहते थे, फिर वहाँ से किसी कारण से लोग हट जाते हैं और गंगा नदी के पास बस जाते हैं आज से लगभग 2500 साल पहले और वहाँ शहर बनाते हैं, वहाँ विकसित होते हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर, तो गंगा वैली का क्या होगा, गंगा वैली का होगा सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पर। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो हमें एक बड़ा सा अंतर बताना है मैन्युस्क्रिप्ट्स में और इंस्क्रिप्शंस में। समझते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन ऑन सॉफ्ट सर्फेसेस लाइक पाम लीव्स और बर्च बार्क। मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ना, हम लोगों ने क्या समझा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथों से लिखे जाते थे और सॉफ्ट सतह पर, कोमल सतह पर लिखे जाते थे, जैसे कि ताड़ के पत्ते हो गए और आपका बर्च बार्क मतलब भुज पेड़ की छाल हो गया, ठीक है। और वही दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शंस की बात कर ले तो इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक स्टोन और मेटल। तो हम लोगों ने समझा था कि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो कठोर सतह पर लिखे जाते थे, जैसे कि मेटल्स हो गए, पत्थर हो गए, तो इन चीज़ों पर लिखे जाते थे। ओके, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन। अगर रशीदा के सवालों पर हम वापस से आते हैं, रशीदा का सवाल याद है ना कि रशीदा ने क्या क्वेश्चन करा था। रशीदा ने बोला था कि हम आज से लगभग 100 साल पुरानी बातें आखिर कैसे जान सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या पूछता है, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट, और क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे कि यस, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। वी कैन एब्सोल्युटली नो अबाउट इवेंट्स फ्रॉम 100 ईयर्स अगो एंड इवन मच फर्दर। हम लोग 100 साल क्या उससे पहले की भी बातें बता सकते हैं। कैसे, तो बैक है ना, बाय स्टडिंग सोर्सेज लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, बुक्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पॉट्स, टूल्स एटसेट्रा। तो कैसे बता सकते हैं, तो स्टडी करके, जैसे कि जो सोर्सेज थे, साधन थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, पुराने टाइम का जो बुक हो गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब क्या, जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं खुदाई के दौरान, छानबीन के दौरान, है ना। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर पॉट्स और टूल्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सारी के सारी चीज़ों के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमें, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स में फाइंड। मतलब वो सारे सामान का नाम बताना है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स में फाइंड आर टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स,
पॉट्स, पैन्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो वो सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती है खुदाई के दौरान, छानबीन के दौरान, तो वो ये सारी चीज़ें आपका औजार हो गया, हथियार हो गया, आपका ज्वेलरीज हो गए, फिर घड़े, बर्तन, सिक्के और इंस्क्रिप्शंस। और वही क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा में हमसे पूछता है विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, और इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पत्थरों की बनी हो सकती है ना। तो हम लिखेंगे क्या, टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। अब फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। मतलब पुराने टाइम पर जो आम जनताएं थी, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखा, अपने जीवन के बारे में क्यों नहीं लिखा। तो हम आंसर में लिखेंगे आई थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइफ फॉर सेवरल रीजंस। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत सारे कारणों की वजह से नहीं लिखा। कौन कौन से कारण है? तो पहला है आपका इलिटरेसी, है ना। पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। मतलब जो लोग थे वो जानते ही नहीं थे कि लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, तो वो रिकॉर्ड्स कैसे रखते। दूसरा कारण क्या है? कॉस्ट एंड एफर्ट। तो रिकॉर्ड कीपिंग वॉज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। मतलब रिकॉर्ड रखना काफ़ी महंगा हुआ करता था। अगर आप देखो कि राजा महाराजा क्या करते थे, स्क्राइब्स को बुलवाते थे जिनके पास टैलेंट होता था, और वो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, कठोर सतह के ऊपर लिखा करते थे रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो काफ़ी महंगा होता था और आम जनता के पास उतने पैसे नहीं होते थे। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि इंस्क्रिप्शंस पर लिखना काफ़ी मुश्किल भी था क्योंकि कठोर सतह था, और कठोर सतह पर गुदवा कर लिखना, खोद कर लिखना एक मुश्किल काम था। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या हो गया आपका? कॉस्ट एंड एफर्ट। तीसरा कारण है क्या? लैक ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब जो आम जनताएं थी ना, उन्हें रिकॉर्ड रखने के महत्व के बारे में नहीं पता था। पता उन्हें क्या लगता था? सो दे फेल्ट देयर डेली रूटीन लाइक हंटिंग, गैदरिंग एंड फार्मिंग वाज ऑर्डिनरी एंड नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू रिकॉर्ड कंपेयर टू अ किंग्स विक्ट्री। उन्हें क्या लगता था कि उनके जो रोज़मर्रा का जीवन है, जैसे कि हंटिंग, शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना, खेती करना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, काफ़ी साधारण है, काफ़ी आम है। जबकि राजा महाराजा की जो बड़ी बड़ी जीत है ना, उनके रिकॉर्ड के मुकाबले हमारे जो रोज़मर्रा का जीवन है उसका रिकॉर्ड रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो लैक ऑफ सिग्निफिकेंस। और आप ये भी लिख सकते हो क्या? फोकस ऑन सर्वाइवल। वो लोग क्या है ना कि सर्वाइवल पर ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, अगर आप देखो तो क्या उस वक्त पर जिंदा रह लेना ही बहुत बड़ी बात थी। 2 वक्त की रोटी मिल जाना, खुद को चीता, भालू, शेर से बचा लेना ही बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम पर क्या लोगों के पास फ्री टाइम भी नहीं होता था, अपने रोज़मर्रा के जीवन पर लगे रहते थे, तो उनके पास टाइम भी नहीं होता था और ना ही उतना ज़्यादा रिसोर्सेज थे, साधन थे कि वो रिकॉर्ड्स को रख सके। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सो डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। हमें 2 तरीके बताने हैं, 2 पॉइंट्स बताने हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि जो राजा महाराजा की ज़िंदगी थी और एक आम फार्मर की ज़िंदगी थी, दोनों की ज़िंदगी अलग होती थी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 पास्ट और मैनी में पढ़ा था कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का अलग अलग पास्ट होता है ना। तो इसमें राजा और फार्मर्स के बारे में हमें 2 पॉइंट लिखना है। समझते हैं। पहला हमारा किंग्स वर रिस्पेक्टेड एंड ओबेड बाय एवरीवन। तो जो राजा महाराजा थे ना, उनकी सब आदर करते थे और सभी लोग क्या करते थे ना, उनके जो भी आदेश थे उनका पालन किया करते थे। मतलब उनके पास पावर था भाई। ठीक है, वाइल फार्मर्स वर ऑर्डिनरी पीपल विथ लेस पावर। वही दूसरी तरफ जो फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, वो आम जनताएं थी, उनके पास पावर कम हुआ करता था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? किंग्स लिव्ड इन बिग पैलेसेस एंड हैड सर्वेंट्स। तो जो राजा महाराजा थे ना, वो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, आसपास नौकर चाकर लगे होते थे। वाइल farmers lived in a small houses or huts and worked hard in the field। वही दूसरी तरफ जो किसान होते थे वो छोटे मोटे घरों में रहते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे और अपने खेत पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया करते थे। ठीक है, और इसी तरह से हमारा जो
पूरा का पूरा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है, लेक्चर वीडियो भी और क्वेश्चन आंसर भी। मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इसी तरह अपने माइंड को मेकअप करते रहिए स्टडी के साथ, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।